केमिस्ट्री। हाँ जी मित्रों, तो मैं आ पहुंचा हूँ खादी एवं ग्राम उद्योग महोत्सव 2025-26 में। तो ये योगी जी द्वारा लगाया गया महोत्सव है, मेरे को पता चला तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अब मौसम भी सही हो रहा है, अब चलो अब अंदर चलते हैं। ये पुलिस वाले भैया दूर से ही घूर रहे हैं भाई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं अभी, काहे घूर रहे हैं। अरे ये क्या, अंदर पहुंचते ही बत्ती गुल, मीटर फुल। अरे भैया बिजली का बिल नहीं दिया क्या? कैसे करोगे भैया, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? अर्थव्यवस्था सही नहीं लग रही मेरे को, ये गलत चीज है। अब अगर किसी को पता हो तो प्लीज उसे टैग कर देना कि किसके अंतर्गत आता है। ये योगी जी द्वारा लगाया गया महोत्सव है और इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं, अपनी एग्जीबिशन लगा रहे हैं कपड़ों की, और कालीन वगैरह भी हैं, ग्लासेस भी हैं, काफी सारी प्रदर्शनी लगी हुई है काफी सारी चीजों की, और एक एक करके घूमते हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अटल जी के जीवन शैली के ऊपर, उन्होंने उनको क्या कैसे कैसे उन्होंने अपनी जीवन शैली जी है। ये हमारे स्वर्गीय श्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर वॉल बनी है, उनकी संपूर्ण जीवन के ऊपर बनाई गई है। राष्ट्रपति महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार करते हुए 1974 में और फिर 1974 में उज्जैन अधिवेशन के दौरान अटल जी, ये देखिए पूरी की पूरी वॉल अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर बनाई गई है ये, और उसके पीछे हो रहा है कवि सम्मेलन। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, ये देखिए। और ये इधर हो रहा है कवि सम्मेलन, यहाँ पे भी चलेंगे, बट उससे पहले हम घूमते हैं एग्जीबिशन, घूमते हैं पूरी की पूरी, चलते हैं। इधर तो ये कालीन बेच रहे हैं भाई, कालीन चल रहे हैं। क्या हाल चाल भाई, क्या खा रहे हो? चना मुरमुरा खाया जा रहा है बस? अच्छा काजू बादाम, सॉरी भाई गलत फहमी हो गई। कहाँ से आए हो भाई यहाँ पे? क्या? मिर्जापुर। मिर्जापुर कालीन भैया, कालीन भैया कालीन बेचने आए हैं। और चलते हैं धीरे धीरे करके। कब से कब तक लगेगा भैया? तो 25 तारीख से 3 तारीख तक यहीं हो आप हैं? कालीन किस रेंज तक कालीन है आपके पास? कालीन हमारे पास 100 रुपए से स्टार्ट है। 100 रुपए से स्टार्ट है? 3000 तक है। 100 रुपए से 25,000 तक। सही है। क्वालिटी मिलेगा आपको छोटे से लेकर बड़े तक। छोटे से लेके बड़े तक। तो नंबर बता दोगे भैया अपना? हाँ नंबर मिल जाएगा। आप बता दो भैया, फोन भी है। 73888197। जोर जोर से थोड़ा। 7388819767। मैं कैप्शन में भी डाल दूंगा, किसी को चाहिए हो तो ले लेना भाई से। भदोई और मिर्जापुर से आए हैं ये कालीन बेचने, और इधर बिक रहे हैं ये कप चीनी मिट्टी के, कॉफी मग, सब तरीके के मग हैं। भैया आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी? खुद बनाते हो? कहाँ से आए हो? खुर्जा से आए सर। खुर्जा? खुर्जा तो मेन काम है चीनी मिट्टी का। तो सही है, तो 3 तारीख तक यही हो आप? जी सर 3 तारीख। सही है सही है भैया। जी भैया, बाकी डिस्काउंट मिलेगा हमारे पास। डिस्काउंट मिलेगा तो बताओगे फिर प्लेट्स के और इसके बारे में? 200 पर पीस में आपको 150 पड़ जाएगी। अच्छा 150 रुपए में एक प्लेट पड़ेगी पर पीस, ये वाली सारी? अब सबका सेम प्राइस है या किसी किसी का? फुल साइज में? सही है। माइक्रोवेव आइटम होते हैं हमारे, सब माइक्रो में यूज कर सकते हो आप। ये सारे के सारे आइटम माइक्रोवेव भी यूज कर सकते हैं? माइक्रोवेव से अच्छे लगे। प्रॉफिट तो बहुत तगड़ी है, खुर्जा पे मोटा काम होता है इन सब चीजों का, बहुत मोटा काम होता है खुर्जा में। मैं भी कई बार, मैं तो नहीं मतलब रिलेटिव रहते हैं उनसे 1-2 बार मंगवाए भी हैं। यहाँ पे एक यूनिक चीज सिम दिखी है मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कितने का भाई है बॉटल, ये वाली कितने की? सब 150 रुपए के अलग अलग प्राइस में सब? अच्छा मेरे को लगा उस
प्लेट का बताया, फिर इसके भी बताया, सभी चीज 150 रुपए की है। अच्छा, सबका अलग अलग प्राइस है। आपका क्या नाम है? उमेश। उमेश, तो आप कोरियर वगैरह भी करते थे, कोई मंगाएगा तो? क्या नंबर रहेगा आपका? 83031780। सही है भैया। मैं अभी जाते हुए वो लेके जाऊंगा बॉटल जो है हैंड वॉश वाली, और चलते हैं आगे। एक एक करके घूमते हैं। मैं गलत तरीके से आ गया, मेरे को पहले उधर जाना पड़ेगा, उधर से घूमते हुए चलेंगे। फिलहाल ये कवि सम्मेलन चल रहा है, बाद में यहाँ पे मैं बैठूंगा। ठंड भी बहुत हो रही है। ये कवि सम्मेलन चल रहा है, स्वदेशी अपनाए और भारतीय संस्कृति को बचाए। हमने तुम्हें कहा कृष्ण जी के कपड़े भी हैं यहाँ पे। हम ऐसे तो दुर्भाग्यशाली महिलाएं नहीं हैं, लेकिन महिलाएं आप मध्य प्रदेश से आए हैं? महिलाओं की धरती चंबल। अच्छा, वो आदिवासी। जी जी, वो तेल जो आता है वो। सही है। कि घर की दालों जी बाबूजी। जड़ी बूटी देते हैं, शुगर के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए, जी मंदा है, कामराज होता है, काली मछली होता है, इदारी कल होता है, जंगल की दवा है। हमको पूरा जानकारी है। ये जड़ी बूटी 3 तारीख तक तो अब यही है। हाँ सर। लक्ष्मी ये इनका नंबर होगा, किसी को ऑर्डर करके मंगाना हो तो यहाँ से मंगा सकते हैं। हमको क्या शक्ति दोगे, शक्ति का ये क्या चीज है? गुजारा करना है, गुजारा। स्कूल ऑफ नेचर। आप कहाँ से हैं? यूपी से या बाहर से हैं? यूपी में कहाँ से? सॉरी, वीरापुर से। और ये क्या शहद है, क्या चीज है ये? मस्टर्ड ऑयल है, ऑर्गेनिक। तो ये सारा आपका होममेड होगा फिर? जी हैं? कौन सा न्यूज में दे रहे हैं? यूट्यूब पे आएगा। पेपर में नहीं आएगा? नहीं, यूट्यूब पे आएगा। जी, अच्छा। ये भैया मुजफ्फरनगर से आए हैं। भैया ने गुड़ का स्टॉल लगा रखा है, और ये हमारे बड़े भैया हैं, कमल के बड़े भैया हैं। पहचानने में भूल हो गई थी, बाद में बात करने के बाद पता चला है। तो अभी भैया से पूछते हैं गुड़ के बारे में, तो भैया बताएंगे। जी भैया। ये हमारा गाजर का गुड़ है, ये गाजर का गुड़ है, ये नारियल, नारियल, ये मूंगफली तिल है, ये मूंगफली तेल है, ये ड्राई फ्रूट है, ये ड्राई फ्रूट का हो गया, ये अपना सादा गुड़ होगा, ये गुड़ का सबका। सब कर दिए। तो ये प्रॉपर ऑर्गेनिक है ना? हाँ जी, प्रॉपर ऑर्गेनिक है। हम हाँ। कम से कम 7-8 साल से ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जी 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 और ऑर्गेनिक का हमारे लाइसेंस नंबर है। जी जी। ठीक है भैया, तो इनका प्राइस वगैरह क्या होगा? किलो के हिसाब से, पैकेट के हिसाब से? आप किलो के हिसाब से? अच्छा, पैकेट के हिसाब से। कोई ऑर्डर करेगा तो किलो के हिसाब से करेगा ना, तो इसलिए किलो के हिसाब से। 120 रुपए कुछ ज्यादा है। अच्छा भी 120 है। ड्राई फ्रूट वाला 300 रुपए किलो है, जी। और ये 150 रुपए है, 200 रुपए। और जो कोरियर चार्जेस होंगे वो अलग होंगे? थोड़े टाइम अलग होंगे। और ये शहद का क्या रहेगा? नहीं है। शहद का काम बहुत पुराना है। मुजफ्फरनगर में जाके, कतौली में जाके कोई भी पूछ सकता है, बहुत ज्यादा पुराना काम है शहद का। ये पहले पापा करते थे, लगभग सन 2000 से करते हैं। जी जी। पापा करते थे, उसके बाद मैंने शुरू किया है। मैं शहद का काम करता हूँ, पापा खेती करते हैं। जी जी। तो ये अलग अलग तरह का सब शहद है। ये जंगल का है, पोरेसनी है, ये तुलसी का है, ये नीम है, अजवाइन है, ये शीशम है, ये यूकेलिप्टिस है। यूकेलिप्टिक्स पे, मतलब यूकेलिप्टिक्स पे जो मधुमक्खियां होती हैं उसका? नहीं, जिस फसल पे जो फूल खिलता है, वहाँ से फूल पे तो मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, वही शहद होता है। अच्छा, और क्या क्या रेट होगा इसका? किलो का है 800 रुपए किलो है, फॉरेस्ट वाला? बोरस वाला 800 रुपए है, जी नीम वाला 800 है, जी। अजवाइन 800 है, शीशम 600 है, शीशम 600 है, और ये 400 है। ये 400 है। यूकेलिप्टिस 400 है, बाकी सब 800 है, और शीशम 400 शीशम 600। 600 है। सही है भैया। कार्ड दिखाओगे भैया? नंबर डाल दूंगा मैं उसमें।
या आप बता ही दो नंबर। 9927 और मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और नंबर वैसे भी लगा दूंगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको नंबर दिख के। और मैंने शायद मैं दिख रहा हूँ यार, मैंने शायद बहुत खाया हुआ है, बहुत बार खाया हुआ है, मतलब 2010 से मैं मंगा के खा रहा हूँ कमल से। तो मेरा तो पर्सनली यूज किया हुआ है, अब आप यूज करके देख लो, सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है शहद की। क्या ये भैया आगे बताओ भैया। ये पिछली बार पापा को सम्मान किया था ऑर्गेनिक खेती के लिए। जी ये मुझे अपने लगा कि डीएम साहब है उमेश मिश्रा। जी भैया सही। पिछले बार सम्मानित किया हुआ है। होता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, जब कभी ऐसे आग लगाने वाले लोग मिले तो मेरी ये 4 पंक्तियां सुनाइएगा कि मनीष मधुकर ने क्या कहा कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, भाई के आंगन में दीवार उठाने वाले लोग, आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में, कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले लोग, हमारा काम आग लगाना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं एक बात कहता हूँ हर मंच से कि हिंदुस्तानी कुछ भी हो सकता है। लोग कहते हैं 100 में से 90 बेईमान, ऐसा है हमारा हिंदुस्तान, ऐसे लोग कहते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो सकते हैं हिंदुस्तानी, कम काम करने वाले हो सकते हैं, ज्यादा बोलने वाले हो सकते हैं, उत्पात मचाने वाले हो सकते हैं, हिंदुस्तानी क्या नहीं हो सकता है। 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूँ, आपको लगे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ सुना रहा हूँ और आप कविता कुछ हो रही है तो आप जुड़िएगा हमारे साथ। तालियों का निवेदन बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरी कविताएं आपके हाथों को अपने आप मजबूर करेगी। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हम फूलों सी फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं। कौन? हम हिंदुस्तानी, कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं, कि हम फूलों सी फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजार नहीं हो सकते हैं, और हम भारत के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं, कि हम भारत के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं। कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते। कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। हिंदुस्तानियों में और कुछ होना हो, देशभक्ति का जज्बा है जो हम इतने सालों से अक्षुण है, इतने बड़े राष्ट्र में अक्षुण है। आप सबका प्रेम ऐसे पलता रहता है, हम जैसे लोग यहाँ कविताएं करते रहते हैं, आपके बीच रखना चाहता हूँ 4 पंक्ति और बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कप्तान के चेहरे की झुर्रियां मुझे दिख जाती है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि हम सबका अपना किरदार है, मान्या जी का अपना किरदार है, प्रतीक जी का अपना किरदार है, सबका अपना अपना किरदार है। 4 पंक्तियां ये पढ़ना चाहता हूँ कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिल तय करते रहिए जी, कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिल तय करते रहिए, सुविधाएं सब आ जाएंगी सम्यक अन्वय करते रहिए, कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिल तय करते रहिए, सुविधाएं सब आ जाएंगी सम्यक अन्वय करते रहिए। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं, तो ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं, तो जब तक पर्दा गिर न जाए तब तक अभिनय करते रहिए। जब तक पर्दा गिर न जाए तब तक अभिनय करते रहिए। हम लोग प्रतीक जी के बुलावे पे यहाँ इसलिए आए हैं कि कविता हो, और इन्होंने जिस टीम को चुना है उन सब कि मेरे हंसने से मेरे गाने तक, दीद की फसल लहलहाने तक, कि मेरे हंसने से मेरे गाने तक, दीद की फसल लहलहाने तक, इश्क में रोज रोजा रखती है, कि इश्क में रोज रोजा रखती है, चांद दफ्तर से लौट आने तक। इश्क में रोज रोजा रखती है, चांद दफ्तर से लौट आने तक। मेरे सामने एक ऐसे कवि की चित्र आप लोगों ने लगवाया है कि देख के मन प्रसन्न हो जाता है। एक ऐसे कवि जिन्होंने देश का नेतृत्व किया, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर लगाई है, बड़ा सुंदर लग रहा है। मैंने कभी इनके लिए लिखा कि जिंदगी के नए राग गाए अटल, पीठ जब भी पड़ी मुस्कुराए अटल, कि जिंदगी के नए राग गाए अटल, पीठ जब भी पड़ी मुस्कुराए अटल, और सारी दुनिया खड़ी देखती रह गई, कि सारी दुनिया खड़ी देखती रह गई, पोखरन में बटन जब दबाए अटल, पोखरन में बटन जब दबाए अटल, वहां से भारत बना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेम का कवि है मनीष, क्या पढ़ता है? मैं पढ़ना चाहता हूँ
जरूरी नहीं कि किसी खूबसूरत महिला की तस्वीर आपके दिल में हो। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बनाकर रखिए। कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बनाकर रखिए। सुख से दुख से, गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं तो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं तो हिंदुस्तान बनाने वालों हिंदुस्तान बनाकर भाई वाह 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 हिंदुस्तान वाह बनाने वाह वालों वाह। हिंदुस्तान बनाकर रखिए। तो एक मंत्र लिखा है, वो पढ़ देता हूं, मेरी सारी समस्या का हल हो जाती है। कहने लगे भाई साहब पेमेंट डबल करवा दूंगा मगर मंत्र सुना दो। तो सुनिए, तो आपकी तालियों के थाप के बीच में सुनिए जी। कि पत्नी पे कुछ भी लिखिए चाहे कुछ सुनाइए। कि पत्नी पे कुछ भी लिखिए चाहे कुछ सुनाइए। नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए। नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए। गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा। कि गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा। कहते ही इतना पाँव में फिर लौट जाइए। कहते ही इतना पाँव में फिर लौट जाइए। इससे कि खुद बजवा लूंगा आपसे। तो सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और हर हिंदुस्तानी को जय हिंद के साथ सलाम करता हूँ और बड़ौद की धरती से मैं जैन आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि गुरुदेव ने बताया, मैं थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया सब घूम आया, मगर अगर कोई मुझसे पूछे मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान क्या है, जब कहीं 4 पंक्तियों में मैं उत्तर सौंपना चाहता हूँ और दावा करता हूँ जो मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान है वो आपके लिए भी आपका हिंदुस्तान होगा। और मेरे दिल की बात अगर आपके दिल तक पहुंचे तो तालियों के महोत्सव से आपका साथ चाहता हूँ कि यही बस प्राण मेरा है, यही सम्मान मेरा है। यही बस प्राण मेरा है, यही सम्मान मेरा है। जन्म हर बार लू इस माटी पर, अरमान मेरा है। मुल्क 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 होंगे बहुत जो लगते होंगे स्वर्ग के जैसे। कि मुल्क होंगे बहुत जो लगते होंगे स्वर्ग के जैसे। सभी मुल्कों से प्यारा सिर्फ हिंदुस्तान मेरा है। सभी मुल्कों से प्यारा सिर्फ हिंदुस्तान मेरा है। सभी मुल्कों से प्यारा सिर्फ हिंदुस्तान मेरा है। और साहब अगर कोई पूछे कि इस हिंदुस्तान की आन बान शान, इस हिंदुस्तान के वीर कैसे हुआ करते हैं जी, तो अगली 4 पंक्तियों में उत्तर सौंपना चाहता हूं कि कैसे होते हैं इस भारत के। कि शीतलता को प्रदान करे जो नीर वही कहलाता है। कि शीतलता को प्रदान करे जो नीर वही कहलाता है। और रणों को हरदम जीते जो रणधीर वही कहलाता है। वाह वाह। कि शीतलता को प्रदान करे जो नीर वही कहलाता है। रणों को हरदम जीते जो रणधीर वही कहलाता है। और अगली पंक्ति पर अपने मानस पटल पर अभिनंदन वर्तमान जी को अंकित कीजिएगा कि रणों को हरदम जीते जो रणधीर वही कहलाता है। और दुश्मन 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 के घर जाकर के भी सिंह समान दहाड़े जो। कि दुश्मन के घर जाकर के भी सिंह समान दहाड़े जो। इस भारत की माटी का बस वीर वही कहलाता है। इस भारत की माटी का बस वीर वही कहलाता है। इस भारत की माटी का बस वीर वही कहलाता है। और वो वीर जो इस तिरंगे की आन बान शान पर अपने प्राणों का बलिदान किया करते हैं, प्राण न्यौछावर कर देते हैं। अगर कोई पूछना चाहे कि वो तिरंगा क्या है, तो अगली पंक्ति आपको समर्पित करना चाहता हूँ कि आजाद भगत सिंह लाखों ने है रक्त दिया, पराक्रमी वीरों का बखान है तिरंगा ये। क्या बात है। कि आजाद भगत सिंह लाखों ने है रक्त दिया, पराक्रमी वीरों का बखान है तिरंगा ये। अनेकता में एकता के सूत्र में सभी को बांधे, शांति दूत कितना महान है तिरंगा ये। और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में शौर्य बने, देख लो जी कितना शौर्यवान है तिरंगा ये। और हिंद नहीं देखा तो देखो तिरंगा गौर से। कि हिंद नहीं देखा तो देखो तिरंगा गौर से। खुद में समेटे हिंदुस्तान है तिरंगा, खुद में समेटे हिंदुस्तान है तिरंगा ये। और साहब
2014 से 2026 का भारत हमने देख लिया, और इस भारत में कुछ परिवर्तन मुझे दिखे हैं, वो अपने कुछ मुक्तकों के माध्यम से आपके बीच रखना चाहता हूं, क्योंकि समय की भी सीमा है, फिर मुझे अपना स्थान लेना है, तो कुछ मुक्तक रखता हूं, 1 या 2 मुक्तक, और फिर अपना स्थान लेता हूं कि ये भारत वो भारत ना है जो छिप छिप आंसू बहाता हो, ये भारत वो भारत ना है जो छिप छिप आंसू बहाता हो, सिंह समान दहाड़ भूल जो बकरी सामने आता हो, अब देशद्रोह, अब देशद्रोह, अब देशद्रोह से देश प्रेम की बोली बातें करती है, और गद्दारों से हिंद वीरों की गोली बातें करती है, गद्दारों से हिंद वीरों की गोली बातें। और अंतिम 4 पंक्तियां रखकर अपना स्थान लेना चाहता हूं कि मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान क्या है, और मैं इस हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहता हूं कि नफरत की ज्वाला नीर से बुझाना है हमें। आज सभी के लिए अपने सपनों का हिंदुस्तान रख रहा हूं और अपना स्थान ले रहा हूं, और मेरे दिल की बात अगर आपके दिल तक पहुंचे तो तालियों के महोत्सव से विदाई चाहता हूं कि नफरत की ज्वाला नीर से बुझाना है हमें, हर घर में दीप प्यार का जलाना है हमें, और सभ्यता को जिसकी चीन रूस भी सलाम करे, सभ्यता को जिसकी चीन रूस भी सलाम करे, एक ऐसा हिंद अब बनाना है हमें, एक ऐसा हिंद अब बनाना है हमें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अगर आपको लगा है कि अगर तेवर में कुछ जानती है, बस ताली बजा दीजिए। तो हम लेंगे, लेना तो मार्केट से ही है। हाँ, फिर वहीं का लाना है। कब तक सर की खत्म हो जाएगी, हम आएंगे। अगले साल तक का भी लेके रख ले फिर, है? सही है। बीकानेर से आए हो भैया? राजस्थान से? कहाँ? जी भाई, बीकानेर से। तो ये सब आपका घर का ही बना हुआ है? आपका बना हुआ है सर। सही है। अभी तो ये क्या चीज है ये वाला? कौन सा? ये वाला सोयाबीन का। सोयाबीन का है? कितने का पैकेट है ये? 100 रुपए का। ये सोयाबीन है, ये बाजा रहती है, ये बाजा का। यहाँ पे सब महंगा ही बेच रहे हैं। महंगा नहीं, नहीं, यहाँ पे सब महंगा बेच रहे हैं। जी भैया, क्वालिटी होगी ना, क्वालिटी क्वालिटी है। नहीं वो बात तो सही है, बट अभी मैंने ये भी लिया है तो समझ आ रही है चीज। देखो सर, आप इतनी दूर से आए हो तो कुछ कमाने के लिए तो आए हुए हो। यहाँ पे सूट साड़ी आगरा से है। ये स्टॉल लगा है जम्मू कश्मीर का। मैं क्लोज कर लेता हूँ। जम्मू, हाँ, कश्मीर सूट स्टॉल ना, सही है। आप किधर से आए भैया? हम ऋषिकेश देहरादून। ऋषिकेश देहरादून से, उत्तराखंड से। सब खादी का है ये? खादी और जूट का मेरे को नहीं पता था खादी से बनता है। आरामदायक चीज सब बहुत है, ये सब ना हैंडमेड है, टोटल हाथ का बना, वेस्टर्न बंदोबस्त है, मतलब यूनिक चीज इतनी के लिए तो सफाई में बीच में कोई असर नहीं आ पाए। नहीं, देख के लग रहा है अच्छी बनी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अमित। सही है। हाथ का बना है, वेस्टर्न बंदोबस्त है, मजबूती बहुत ज्यादा है, और विदाउट केमिकल का सूट आरामदायक चीज। ये जो होता है स्किन के लिए बहुत फायदेमंद। जी कॉटन हो गया ना ये? हाँ जी, हाँ जी, नहीं देता कभी। जी जी। गर्मी में ठंडा रहता है, और सर्दियों में गर्म रहता है। ये चीज है, सही है। चलने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं देता हूँ, जी इसलिए सूट अपने आप में बेमिसाल। जी जी जी। तो भाई मेरठ गई है। कहाँ से हो मेरठ से आप? हाजिमपुर से। हाजिमपुर से। सही है, सही है। चटाई बेच रहे हो वाली? पहले इतना है कपड़े, बैग, बेसिकली ना यहाँ पे खादी तो कम ही दिख रही है मेरे को। सूट के बैग के नाम पे पागल बहुत बना रहे हैं भाई। उल्टे सीधे रेटों पे बेच रहे हैं, उल्टे सीधे रेटों पे सामान बिक रहा है यहाँ पे। तो आप आना चाहो तो आओ, घूम के जाओ, बट सामान लेना नहीं लेना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत जरूरत से ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। बाजार में इससे सस्ता मिल जाएगा। और अगर आपको खादी खरीदना है तो सुभाष बाजार जा सकते हो, खादी आश्रम जा सकते हो, और खंडक से जाके ले सकते हो। काफी कुछ खादी का सामान मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो सामान बेच रहे हैं ये बहुत महंगा बेच रहे हैं।
महंगा बनता भी है, काफी दूर दूर से आए हुए हैं लोग बेचने के लिए ही, तो कमाने के लिए तो आए हुए ही हैं। बाकी उधर चलते हैं। मैंने एक जगह जूट के सोफे देखे थे, वो देख के आते हैं। इधर की तरफ से कहाँ रखे थे, वो रखे, वो जूट के सोफे देखो। ओस पड़नी चालू हुई है, गीला हो चुका है पूरा का पूरा। तो अभी चल रहे हैं जूट के सोफे देख के आते हैं। और गांधी जी का राम राम बोलो, चलो भाई। पूरा कवि सम्मेलन इधर। शान। गुरूर है, जान है, हाँ, जान है। ये भी वही शायद है। और ये रहे आपको नुकसान करता हूँ, आप जूट कितना के मुहब्बत किया। सोफे। ये पंक्ति रखना, आपका वे आपकी जान है, मान है। ये जूट के सोफे, इनका रेट ट्राई करें भैया। आपका ही है, आपका है। आत्मविश्वास की पहचान है। और ये केवल ये बांस और जूट के बने हुए, कैसे बने हुए मतलब ये कैन और बम्बू के। तो ये डाइनिंग टेबल क्या रेट का होगा? 11,000 रुपए का। 11,000 रुपए का। टोटली हाथ से बना हुआ होगा ये तो। सही है। और सोफा वो 5 सीटर सोफा जो लगता है वो आपका नाम क्या है? नदीम। कहाँ से आए हो भैया? बरेली। बड़ी दूर से आए हो। ठीक है भैया। नंबर क्या होगा आपका? 89270418। सही है भैया। बड़ी दूर से आगे बेच रहा है भाई, तो पैसे तो कमाने के लिए आया। महंगा भी देगा क्योंकि कन्वेंस भी लगा ही होगा इन सबको लाने के लिए। पर सबसे अच्छी चीज मेरे को यही लगी है, ये देखो। बाकी अगर कपड़ों की बात करो तो भाई बहुत ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, इतने वर्थ नहीं बनते। ऑनलाइन आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। पागल बना रहे हैं सब। एग्जीबिशन लगाने आए हो, ठीक है दूर से आए हो, बट थोड़ा हिसाब से तो बेचो। कोई भी कुछ भी मांग रहा है भाई, कोई भी कुछ भी मांग रहा है। उल्टे सीधे रेटों पे चीजें बेचने में लगे पड़े हैं, पता नहीं कहीं जाएंगे। पब्लिक को पागल बना रखा है उन्होंने, बट ठीक है, स्टिल पब्लिक खरीद रही है, इनका सामान कर रही है आके यहाँ पे। खरीद तो रही है थोड़ा बहुत करके, क्योंकि कुछ कुछ चीजें उनको अलग अलग सी दिख रही हैं। मैंने भी ले लिया है गुड़, मेरे को तो गिफ्ट में मिला है कमल की शॉप से। गुड़ गिफ्ट में मिल गया। और बहरहाल मैं लेता हूँ भुट्टा। अब फिर चलते हैं घर। भाई बना दिए भुट्टा। कितने रुपए का है? एक दे दो यार भुट्टा। ये अपना भुट्टा बन रहा है। क्या नाम है भाई? विवेक। नहीं पीस नहीं करना, ऐसे ही दे दो, मेरे को अकेले को ही खाना है। पीस करके क्या ही करना है। एक सेकंड में जरा इसे हिसाब लगा लो। पैसे भी तो देने हैं आपको, रख लो, अभी पैसे तो दे दूंगा आपको। नहीं पैसे दे देते हैं। तो भाई के QR कोड पे 50 रुपए कर देते हैं गूगल पे। तो आप 3 तारीख तक यही है भाई। फिर इसका उद्घाटन तो 25 को हुआ था, 26 को हुआ था, लगना तो 25 से था ये, है भैया? देखिए 26 को किया, लगना 25 से ही था वैसे। लगे तो आगे भैया लाओ पकड़ा दो भैया, दे देना। धन्यवाद। तो ये आ गया है अपना भुट्टा। अब मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ इतने। एंजॉय कर भाई, बहुत गर्म है। बैंड बज गई, इसको खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ ये महोत्सव भी, खादी एवं ग्राम उद्योग महोत्सव 2025। सो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, बुरा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता भी देना। और जैसे भी लगा प्लीज यार लाइक तो कर ही देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को बजाना मत भूलना। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, बाय। अब मजे लो, मैं भी घर चलता हूँ भाई, ठंड लग रही है। टाटा।